अगर कमजोर नहीं नारी पत्रकार सम्मेलन अजमेर जमात अगले तुक समझ में आए तो आपकी पत्रकार ने किया पत्रकारों को संबोधित। पत्रकार कानून को लेकर महिला सिंगम लेडी नीलू जैन पियावन ने अपनी कड़कड़ाहट आवाज पर मंच पर बोली कि पत्रकारों को सुरक्षा कानून लेना सरकार की ओर जनभावना को जनप्रतिनिधियों के साथ लेकर लड़ना होगा। लेडी ने किस अंदाज में दिया अपना भाषण, देखिए रिपोर्ट शौकीन भाईसा हेडलाइंस के साथ जो जुड़े रहे। मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं आप लोग जो बाहर से आए हैं उन लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये भूमि क्या है जहाँ आप लोग आए हैं। मैं पिछले 24 सालों से यहाँ आ रही हूँ और जो जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है, लेकिन एक छोटा सा चबूतरा यहाँ हुआ करता था और आज ये भव्य मंदिर आपके सामने दिख रहा है और यहाँ एक अक्षर भी झूठ नहीं है। और जिस तरीके से इनके सानिध्य में अगर ये पत्रकार संगठन बना है तो उस पत्रकार संगठन को तो बहुत आगे जाना ही है, क्योंकि जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ है वो कोई छोटी शक्ति नहीं है। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच पे चाहे चतुर्वेदी जी भाई साहब हो, चाहे लोढ़ा जी भाई साहब हो, चाहे जाट से हो, चाहे महेंद्र जी भाई साहब हो। शक्ल मेरी महेंद्र जी भाई साहब बहुत समय बाद देखी होगी तो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन आप सब मेरे लिए चिर परिचित हैं और आप सबको नमन करते हुए मैं एक बात आप सब भाइयों से कहना चाहूंगी कि ग्रामीण और शहरी संघर्ष जहां भी होगा वहां कोई ना कोई पौधा बीज रोपित होगा और कोई ना कोई पौधा निकलेगा। संघर्ष आप लोगों में भी है, संघर्ष शहरों में भी है, क्योंकि मैं शहर से हूँ, दिल से गांव से हूँ और शरीर से शहर से हूँ। तो शहरों में भी संघर्ष कम नहीं है, चाहे वो भूखंड का संघर्ष हो। मैं अजमेर से हूँ और आपके आशीर्वाद से राजधानी में भी मैंने प्रवेश कर लिया है, मेरा संस्करण राजधानी से भी निकल रहा है। तो आप लोग संघर्ष, जब तक कोई ना कि बच्चा नहीं रोता तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है, उसी तरीके से जब लोग आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। और चाहे आपकी भूखंड की समस्या हो, चाहे सुरक्षा की समस्या हो, क्योंकि चतुर्वेदी जी जैसे भाई साहब आपके साथ हैं जो बहुत अरसे से कई समस्याओं से खुद भी जूझ के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन उनसे मिलेगा। तो उपखंड लेवल पे वैसे तो आवंटन हो चुके हैं, लेकिन आवंटन इतने आसान नहीं होते। और लेकिन महेंद्र जी भाई साहब हैं तो मैं चाहूंगी बहुत जल्दी ऐसा कार्यक्रम हो और उसमें बहुत जल्दी सरकार आपको पट्टे बांट रही हो, इसकी अग्रिम शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। बात यहाँ अपन जार की, IFWJ की या ग्रामीण पत्रकार संघ की कर रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज और देना चाहूंगी कि मैं मीडिया फोरम की महासचिव हूँ। जिस तरीके से आप लोगों ने एकजुट होके और इस संगठन का जन्म लिया है संगठन ने, उसी तरीके से मीडिया फोरम एक ऐसा संगठन है जो वैलिड पत्रकारों का संगठन है, जो वाकई पत्रकार है और जो छोटे अखबार वाले हैं उनके अपने परेशानियां होती है, उन चीज़ों से निकल के और उसको हमने बनाया रजिस्टर्ड। अभी पिछले 9 मार्च को ही DPR महोदय से हमारी काफ़ी लंबी चर्चा हुई और इस बार ये सौभाग्य की बात है कि DPR महोदय जो बैठे हैं बहुत ही दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले इंसान में से इंसान है। जयपुर से पधारे हुए लोग कह सकते हैं शायद कि सचिवालय के पासेस को लेके या बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही है जिससे कि वो सहमत नहीं है उनसे, लेकिन जितना पर्सनली मैं उनसे मिलके आई और मुझे जो लगा तो पत्रकारों के हितों के लिए काम करने वाले महोदय हैं हमारे DPR। आप लोग किसी न किसी बड़े संगठन से जुड़े होते हैं अखबारों से, इसलिए हो सकता है कि आपका डायरेक्ट कभी लेना देना DPR से ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन इन फ्यूचर जब आप एक्टिविशन की तरफ जाएंगे, इन फ्यूचर जब आप अपने अखबार की तरफ जाएंगे या इन फ्यूचर आप जब भूखंड लेने की बात करेंगे, तब आपको PRO से या DPR से या इन सब से वास्ता लेना ही पड़ेगा। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि ये मेरे मन के उद्गार थे, इसलिए फिर भी अगर आपको
भाई मनोज से पिछले काफ़ी समय से मेरी बात हो रही है और उसके शब्दों में जो एक आक्रोश मुझे नज़र आ रहा था, वो आज मुझे समझ आया कि वो आक्रोश कहाँ से पैदा हो रहा है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जब तक आग नहीं होगी तब तक आप आगे कुछ बढ़ नहीं सकते। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और इस कार्यक्रम के पीछे जिन लोगों की इतने दिनों से मेहनत है, मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि किसी कार्यक्रम को यहाँ तक लाना आसान चीज़ नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपका। अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ